इस चुनावी लड़ाई में एक समीकरण को और साधने की कोशिश हो रही है और ये है जाति का समीकरण। सभी दलों की ओर से जातियों को रिझाने की कोशिश हो रही है। आपको दिखाते हैं कि कैसे जाति का गणित सियासी दलों को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा सकता है। योगी सरकार का योगी सरकार। हैदराबाद रियासत का विलय भारत गणराज्य में हो गया है। आप अब सत्ता छोड़ दीजिए और अगर सीधी बातों से नहीं करोगे तो हमें सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। काम पर सवाल होगा, जिन्ना पर बवाल होगा, घमासान हर हाल होगा। ये सब तो होगा ही क्योंकि चुनाव ही यूपी का है। पर एक काम जो बार बार होगा वो है जाति का हिसाब होगा, क्योंकि विकास के तमाम दावों और वादों के बीच जीत का जमीनी समीकरण जाति भी है। यही वजह है कि योगी मौर्यकालीन इतिहास याद दिला रहे हैं। भारत का स्वर्ण युग कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। खुद 5 साल यूपी का नेतृत्व करने वाले अखिलेश अपने आप को पिछड़ा बता रहे हैं। जो काम 5 साल पहले समाजवादियों ने कर दिया, सड़क पर हवाई जहाज उतार दिए, लड़ाकू विमान उतार दिए, सोचो 5 साल पीछे चल रहे हैं। हमें कहने को तो वो पिछड़ा कहें, बैकवर्ड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हमारी सोच फॉरवर्ड है। हम बैकवर्ड होकर के भी हम प्रोग्रेसिव हैं, फॉरवर्ड लुकिंग हैं। वहीं वो अगड़े होने के बाद भी बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, सोच से पिछड़े हैं, काम में पिछड़े हैं। इसलिए परिवर्तन होना तय है। पिछड़ी जातियों को लुभाने के लिए ये सारे बयान उन समीकरणों को ध्यान में रखकर दिए जा रहे हैं जिनका गणित यूपी में किसी भी पार्टी की जीत हार तय कर सकता है। कहीं भतीजा है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में ओबीसी के तहत 234 जातियां आती हैं, जो यूपी की आबादी के करीब 40 से 43% है। यूपी में करीब 9% यादव वोटर हैं, जबकि 30% से ज्यादा गैर यादव ओबीसी हैं। यही वजह है कि छोटे हों या फिर बड़े दल, सभी दलों की निगाहें इस वोट बैंक पर ही रहती हैं और जिसे इस वोट बैंक का समर्थन मिलता है, यूपी में उसकी जीत की राह आसान हो जाती है। जाति के ऐसे ही समीकरण को साधने के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के बड़े नेता खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। शनिवार को जब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंचे तो योगी सरकार पर हमला बोलते बोलते उन्होंने निषाद समाज का मुद्दा उठा दिया। ये चुनाव है और आजमगढ़ की जनता जानती है विकास किसने किया है। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। जिन नाव वालों ने बीजेपी को आगे बढ़ाया, उन नाव वालों का धोखा दिया बीजेपी ने। हमारे निषाद समाज के साथ छल किया, कपट किया, उनको धोखा दिया। और आज जिस गोरखपुर का विकास होना चाहिए था, केवल गोरखपुर नहीं, उत्तर प्रदेश का विकास ठप किया है सरकार ने। इसलिए विकास के लिए मैं अपील करने आया हूं कि एक बार फिर समाजवादियों का सहयोग और समर्थन करें। वहीं आजमगढ़ के मंच से अमित शाह उस राजभर समाज को साधते दिखे जिसके सबसे बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश के पाले में चले गए हैं। मित्रों, मैं आज यहाँ आया हूँ। यहाँ पर एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ही उत्तर प्रदेश की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेलदेव जी ने किया था। अगर ये यूनिवर्सिटी का नाम हम उनके नाम पर रखते हैं तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश। यानी हर दल, हर नेता की कोशिश है कि जाति के समीकरण को साधकर जीत की संभावनाओं को मजबूत बनाया जाए और यूपी में अपनी पार्टी का परचम लहराया जाए। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। चल लौट रहे हैं।